परीक्षित जी ने देखा कि कलयुग माना कि गलत है पर अच्छाई है। कलयुग को रहने के 4 कमरे बना दिए परीक्षित जी ने। कितने कमरे? 4। कलयुग कहां कहां रहता है? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, जहां जुआ होता है वहां कलयुग। शराब जहां होती है वहां कलयुग। पराई स्त्री का जहां व्यभिचार है, स्त्री या पुरुष का, दोनों का, वहां कलयुग। और मांसाहार जहां है वहां कलयुग। बेईमानी से जो धन जहां कमा रहे हैं वहां कलयुग। जुआ ना खेलना कलयुग का वास होता है। शराब ना पीना कलयुग का वास होता है शराब में। पर स्त्री में कलयुग का वास है, पर पुरुष में कलयुग का वास है, मांसाहार में, हिंसा में कलयुग का वास है, और बेईमानी से कमाए गए धन में कलयुग का वास। इन सब चीजों से बचो वरना बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। परीक्षित जी को सुखदेव जी, अच्छा परीक्षित जी ने एक संत का अपमान कर दिया, गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, श्रृंगी ऋषि ने शाप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि। आज से 7वें दिन तक्षक आपको, परीक्षित जी तक्षक के डसने से आपकी मुक्ति हो जाएगी, सांप के डसने से मौत होगी। परीक्षित जी ने सब छोड़कर गंगा तट पर जाकर सुखदेव भगवान से कहते हैं, मुझे मरना है, बताइए मैं क्या करूं। तब सुखदेव भगवान ने कहा, वरीयाने सते प्रश्नः क्रतो लोके हितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्या दिशु यः परः। आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। 7 दिनों में मरना है। अच्छा हमें कितने दिनों में मरना है? और आप लोगों को? आपकी जिंदगी कितनी बड़ी है? कितना बड़ा जीवन है आपका? हाँ, कितने साल के हैं आप लोग? हैं? 40, 30, 20, 60, 70, कितने साल के? आप कितने साल के? 37, 37। आप 80, 86, 88, 82, 82, 83। मैया 83 साल की, ये 37 साल की। आप कितने साल के हैं? 65, 65। दादाजी आप कितने साल के हैं? हाँ क्या? 75। अब बताओ अभी और कितना रहोगे? आपको हंसी आ रही है? हिसाब किताब का देखो, पक्का आदमी वही है जो हिसाब करके चले। रिश्ता भाई भाई का, हिसाब पाई पाई का। रिश्ता 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 भाई भाई का, हिसाब पाई पाई का। हिसाब करके चलो। आपके 70 साल चले गए, मतलब 30 साल बचे। यदि 100 की आयु लेके आए हो तो बोलो हाँ। 100 तक आजकल कोई जाता नहीं है। आपके कितने टाइम बचा है? 65 के हो आप। कितने साल और हैं? 20 साल, 25 साल। नहीं नहीं, ये नहीं बोलो मैं नहीं पता। आओ हम पता कराते हैं। अधिक से अधिक हम सबकी उम्र कितनी है? 100। क्या 100 से ज्यादा की आपकी कोई ख्वाहिश है? तो 100 में आप 65 के हो गए तो कितना बचा? देख लो, हिसाब क्लियर है। हिसाब प्रॉपर करो। जो गई सो गई। अब मैया की जैसी 82 हो गई, 82, 18 और हैं। बोलो हाँ। क्यों मैया? यदि 100 का रेशो तो कितना है? 18 साल और है मैया की। इन 18 सालों में अब जो गया सो गया, उन्हें आप नहीं कुछ कर सकते। जो बचा है उनमें कुछ किया जा सकता है।
गई बहुत थोड़ी रही, नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही, निस दिन आयु खेत। बहुत गई थोड़ी सी रही। मेरा भी जीवन पता नहीं 100 साल में रहूं ना रहूं, पर यदि मेरे जीवन के 35 वर्ष निकल गए तो अभी देख लो कितना बचा है। मैं रोज एक दिन कम हो जाता हूं। आज का सूर्यास्त होते ही मेरा एक दिन और घट गया। बोलो हाँ। आपको टोटल कितने दिन दिए भगवान ने? भैया मोबाइल निकालो, आप फास्ट कैलकुलेटर निकालो। 365 गुणे 100 करो फास्ट है 36,500। आपके पास टोटल दिन है 36,500। 100 साल के यदि आप हो तो आपके दिन कितने हैं? 365 दिन होते हैं एक वर्ष में, तो 365 गुणित 100 करो तो 36,500 टोटल दिन हो गए आपके 36,500। अब इन मैं आपके ये मानो कि भैया के 75, तो 365 गुणित 65 करो। 365 है 23,000 दिन आपके खत्म हो गए। भैया आपके कितने दिन खत्म हो गए? 23,000 दिन मर गए आपके। मैया के जरा 82 का करो हिसाब। 82 365 गुणित 82 29,000 दिन मैया आपके मर गए। अब देख लो गई बहुत। इसलिए ये मत कहा करो कि हम कम मरेंगे, पता नहीं। हमसे पूछो, हम बताएंगे कि आप कम मरोगे। ज्यादा से ज्यादा 100 साल ही तो जियोगे, उसी का हिसाब करो ना। उसी के अंदर रहेंगे हम सब। चक्र तो वही है। इसलिए आपका टाइम बहुत गुजर गया। जो बचा है अब निंदा ना करो, अब चुगली ना करो, अब छल कपट ना करो, अब भगवान का चिंतन करो, अब अच्छे काम करो, सेवा करो, अपना कल्याण करो। क्योंकि जो अच्छा करोगे वही हिसाब ईश्वर को देना होगा। प्रभु भगवान पूछेंगे क्या कमा के आए हो, लाओ हिसाब लाओ। आपसे हिसाब मांगा जाएगा, हिसाब देना पड़ेगा कि नहीं? पूरी फाइल जमा करनी पड़ेगी। प्रभु ये इतना फलाने 2016 5 जनवरी को हमने ये पाप किया था, ये हमने भाई के साथ छल किया था, भाई की गर्दन पकड़ी थी, जमीन के लिए भाई से लड़ाई, सब लिखा है उसमें। ये तुमने चोरी की, छल किया, भ्रष्टाचार किया, बेईमानी की, तुमने किस लड़की को गलत देखा, किस पुरुष को गलत देखा, तुमने। भगवान कहेंगे अच्छा तेरा पति था फिर भी पराए पुरुष से तू चक्कर चला रही थी, लैक कोड़ा। सब हिसाब। आपको क्या लगता है वहां कुछ लिखा नहीं है? जिसने ये दुनिया बनाई है क्या वो लिखना भूल गया? क्या वो हिसाब करना भूल जाएगा? क्यों भैया? इसलिए भगवान के हिसाब में कोई कमी नहीं है। अच्छी करनी कर लो रे भैया, कर्म न करियो काला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। सच की खेती कर लो चतुर नर, समय गुजरता जाता मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। सुनो, क्या साधु क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। वो ही सबके जीवन बनाता, सही हिसाब लगाता मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का।